नमस्ते दोस्तों। आज का थंबनेल का टाइटल जो है वो प्रोग्रेस कुंडली के बारे में है और इस चीज़ को मतलब सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। मैं अभी थोड़े समय पहले डाइवोर्स के बारे में बताया था। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब दिखती नहीं है लेकिन वर्क करती है। और फिर एक सामान्य मतलब रीत से देखो तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? और फिर ऐसा भी दिखता है कि अच्छा है लेकिन शादी के बारे में सुख नहीं है, लेकिन शादी होती है और बिल्कुल अच्छा चलता है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए जो है कुंडली प्रोग्रेस पर हम बात करेंगे। प्रोग्रेस कुंडली क्या है, सबसे पहले ये देखना है दोस्तों। कोई भी ग्रह यानी जिस स्थान का स्वामी होता है, जिस भाव का स्वामी होता है, उस पर प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो शुभ ग्रहों के ऊपर साइड इफेक्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रहों में खास तौर पर दोस्तों ग्रहों की परिभाषा क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता दूं कि सूर्य एक तारा है और चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है और राहु केतु कैप्रिकॉन पर एक पॉइंट है, यानी इसको छाया ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये तो 9 हो गए, बचे कितने ग्रह जिसको हम कुंडली के भाव के स्वामी कह सके? 5 ग्रह बचे। 5 ग्रह के अंदर अशुभ ग्रहों में मंगल और शनि आता है। अगर मंगल और शनि सप्तम भाव का स्वामी है और मंगल वक्री है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लेकिन पूरा मतलब जो है भाव का नाश नहीं करता। और अगर शनि है तो वो भी जो है कुछ थोड़ा बहुत कारकत्व में कमी ला देता है, लेकिन पूरे भाव का नाश नहीं करता। लेकिन बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि जिस भाव का स्वामी बना हो और उस भाव का स्वामी बनकर वक्री या अस्त का हो तो उस भाव के सुख में कमी नहीं, पूरा नाश कर देता है। और दोस्तों ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि सप्तमेश बुध, गुरु या शुक्र है, वक्री है या अस्त का है, लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और बहुत सी बार ऐसा देखा है कि सप्तमेश बुध, गुरु या शुक्र है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैरिज ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं, मेरे पास करीब करीब दोस्तों 10 जितनी कुंडलियां हैं जिस पर मैंने अपना पूरा रिसर्च किया है और कब किस तरह से मतलब इफ़ेक्ट करता है, ये एक एक वीडियो में अगर करूँगा तो बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रेस कुंडली किसको बोलते हैं ये समझना है आज। तो दोस्तों जैसे कि कोई गुरु के लग्न है यानी धनु मीन लग्न है, तो उसमें सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बुध होता है। तो दोस्तों प्रोग्रेस की गणना कैसे होती है ये देखना जरूरी है। तो जातक के जन्म के समय अगर बुध वक्री है तो उसके 7वें स्थान का नाश हो गया है। यह एक सामान्य फलकथन में देखा जाता है, लेकिन प्रोग्रेस में उसको देखने के लिए अगर जातक के जन्म के समय बुध वक्री है या अस्त का है तो जातक के जन्म के कितने दिन के बाद वो उदय या मार्गी हुआ है। तो दोस्तों वो कितने दिन के बाद उदय या मार्गी हुआ है तो वो दिन के बदले वर्ष की गणना
करना है। जैसे कि जातक का जन्म के बाद अगर 20 दिन के बाद बुध वक्री या अस्त में से मार्गी या उदय हुआ है तो सप्तम भाव का सुख जो है 20 साल तक कमजोर नहीं जैसा रहेगा, लेकिन 20 साल के बाद जो है वो उसका अपना फल देने की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि अगर हम शुक्र की बात करते हैं, अभी फिलहाल शुक्र अस्त का है और दोस्तों जन्म का शुक्र अगर अस्त का है तो करीब वो 26 या 27 तारीख को मार्गी होने वाला है। तो समझो कि जातक का जन्म 1 जून को हुआ है तो उसको 7th हाउस को रिलेटेड जो है वो सुख नहीं प्राप्त होंगे। जातक के शादी की बात करेंगे तो मिनिमम 27 दिन, जन्म के 27 दिन के बाद वो शुक्र उदय होने वाला है तो जन्म के 27 साल के बाद उसके शादी होने के चांसेस रहेंगे। यानी जन्म के 27 साल के बाद उसको सप्तम भाव का सुख प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद दशा, अंतरदशा और गोचर वो सब देखना है। और दोस्तों दशा जो है सभी चीज़ में कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है और दोस्तों साथ में गोचर का भी महत्व रहता है। ये प्रोग्रेस जो है गोचर प्रोग्रेस है। और दोस्तों ऐसे ही मेरे पास मेरे एक मित्र है जिनका जन्म वो करीब 73 का शायद जन्म है और उनका जन्म के बाद मिथुन लग्न की कुंडली थी। ठीक 28 दिन के बाद जो है गुरु मार्गी हुआ था और उनका जो है सीधा 28 या 29वें साल में शादी हो गई थी। नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों कुछ चीज़ों में ऐसा देखा है कि जन्म कुंडली में सब कुछ बराबर है, बुध जो है लग्नेश है और सप्तमेश जो है वो गुरु है, बिल्कुल ओके है। लेकिन गुरु से, जन्म के गुरु से ठीक 120 डिग्री पर सूर्य बैठा है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि सूर्य से 120 डिग्री आगे और 120 डिग्री पीछे सभी ग्रह मार्गी होते हैं, लेकिन 120 से लेकर 240 डिग्री तक जो है मंगल, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह हमेशा वक्री देखे जाते हैं, वक्री ही होते हैं। और दोस्तों वक्री की परिभाषा तो आपको ख्याल होगा कि कोई प्लेनेट एक्चुअली वक्री होता नहीं है और कोई प्लेनेट अस्त का होता नहीं है। जो हम जियो थियरी से देखते हैं, यानी पृथ्वी से जो है वो ग्रह जब नज़दीक आते हैं तब वो वक्री दिखते हैं और बिल्कुल दूर हो तो सूर्य की आभा से वो अस्त के नज़र आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से अगर वो जन्म कुंडली में बिल्कुल ओके है, मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है, लेकिन गुरु जो है एग्जैक्ट गुरु से एग्जैक्ट 120 डिग्री पर अगर सूर्य है तो वो थोड़ा भी मतलब आगे जाता है तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो है वो जातक का जन्म का गुरु जो है वो वक्री हो जाता है। और दोस्तों आप रिसर्च करते हो तो ये रिसर्च करने वाला सब्जेक्ट है। 120 गुरु से 120 डिग्री आगे गया हुआ सूर्य ऐसे कुंडली के अंदर आप देखोगे तो 80 नहीं 95% जो है मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होता ही है। इसीलिए खास तौर पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बराबर दिख रहा है, ओके है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है तो ये चीज़ जो है प्रोग्रेस कुंडली में ही क्लियर नज़र आता है, नहीं तो कोई मतलब क्लियर नज़र नहीं आता है। और दोस्तों प्रोग्रेस कुंडली के अंदर मंगल और शनि का वक्री या अस्त का देखने का कोई इतना आवश्यकता नहीं है। खास तौर पे बुध, गुरु और शुक्र शुभ ग्रहों की एक खासियत है, अगर वक्री या अस्त के है तो जिस भाव के स्वामी है
उस भाव का पूरा नाश करते हैं। लेकिन बहुत सी बार दिखता है कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रोग्रेस कुंडली के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो वो एक्चुअली जन्म का वक्री या अस्त का ग्रह प्रोग्रेस के अंदर मार्गी होने पर उस भाव का हर तरह का सुख प्राप्त करता है। तो दोस्तों, खास तौर पे शादी का प्रश्न है या नौकरी का प्रश्न है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है, अगर प्रोग्रेस कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्रोग्रेस कुंडली से देखो तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, संशोधन का विषय है और उसके लिए आवकार्य है। मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। खास तौर पे प्रोग्रेस कुंडली आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया हो तो भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और कोई अगर कुंडली रीडिंग करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।